नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण पाटीदार और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इस बीच आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आपकी सतर्कता में आपकी लापरवाही की वजह से हुई हो और अब आगे जा किसी लापरवाही ना हो, इसके लिए वीडियो देखना अनिवार्य है। ज़िंदगी जिसके बारे में हम दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहे, उसके लिए हम हमेशा मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुशहाली रहें। इसके बीच हम दिन रात लड़ाई लड़ते हैं और अच्छे से अच्छा हम सिस्टम हमारे घर में फॉलो करते हैं। तो फिर अब क्या हो गया है? क्यों हम लापरवाह बने पड़े हैं, वो भी ऐसी बीमारी को जानते हुए जिसका इलाज ही नहीं है। जी हाँ, मैं हल्का खाल की बात कर रहा हूँ और सभी गांव वालों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखिएगा अंत तक। बात हल्का खाल की कर रहा हूँ मैं। आज 30 लोगों से ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर हैं। आज रात को ले जाया गया और सबके अंदर बहुत भय है। आज हर हल्का खाल वाला यह सोच रहा है कि कहीं यह बीमारी हमारे गांव में पूरी तरीके से पॉजिटिव बनकर आ गई तो क्या होगा। आज हर एक इंसान ये सोच रहा है कि जिन लोगों को यहाँ से ले जाया गया है, क्या हम उनसे मिले कि नहीं, कहीं हम उनसे दौरान मिले, बातचीत करी, कुछ लिया दिया तो नहीं। तो मैं आपको वापस बता दूं दोस्तों, आप मिले हो या ना मिले हो, डर तो फिर भी है आपके अंदर, क्योंकि आप उनसे ना मिला हो लेकिन कोई ना कोई उनसे मिला होगा जो आपसे फिर मिला होगा। और ये इसलिए क्योंकि हम मजाक में रख रहे हैं कोरोना को। पहले था भारत में आएगा क्या, फिर था राज्य में आएगा क्या, फिर था जिले में आएगा क्या, और आज ऐसे हालात हैं कि गांव लेवल पर दस्तक दे चुका है कोरोना। मंदसौर में 7 केस होने के बाद एक केस में एक पीड़िता मर जाती है जिसकी उम्र 77 ईयर 77 साल की रहती है। यहाँ का एक परिवार उनका क्लोज होता है, वहाँ बैठने जाते हैं और फिर पता चलता है कि उसको कोरोना था। इसको देखते हुए यहाँ फिर जांच की जाती है उस परिवार की और पूछा जाता है आप किन किन लोगों से अटैच में थे। 30-35 लोगों के सामने आते हैं और आज 30-35 लोग उस परिवार के साथ हॉस्पिटल के अंदर हैं, यह सोच रहे हैं कि कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए। जो लोग आज बाहर घूम रहे थे दिन रात बाहर लापरवाहियों की तरीके से, आज वो सब अंदर ताला लगा कर बैठे हैं। जीना है तो डरना जरूरी है दोस्तों, जीना है तो डरना वाकई जरूरी है। ये डर पहले ही दिखा लो ना यार। क्या होगी हालत हमारी जब हमारे एक छोटे से बच्चे को, जिसकी उम्र कुछ है 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, हमारे सामने एम्बुलेंस में बिठाकर उनको ले जाएंगे और कहेंगे कि आपको इसको मिलने की परमिशन नहीं है, इसको कोरोना हो गया है। कैसे नींद आएगी आपको जब वो अकेला इलाज को उस हॉस्पिटल के बीच में झेल रहा होगा। अगर आपके माता पिता को हो गया तो हाँ, हम बहादुर हैं, हम शेर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम नहीं डरते किसी से। इस बीमारी से क्यों डरें, यही हमारे शब्द होते हैं और थे आज तक। लेकिन आज जो ये शब्द निकाल रहे थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि बाप रे बहुत बुरा हुआ, डर लग रहा है। अब हमारे ग्रुप में आज मैसेज चल रहे हैं तो उसमें सब डर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि काश ये बला, काश ये कोरोना पॉजिटिव हमारे गांव में कोई ना हो। जिनका चेकअप चल रहा है, भगवान से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काश वो सब नेगेटिव आए। क्यों आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? हमें तो डर कभी था ही नहीं। हरकिया खाल में कभी किसी को डर नहीं था। इसी तरीके से आसपास के गांव में भी है। केलूखेड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, बामना ज़्यादा दूर नहीं है, माल्या पिपलिया व्यास ज़्यादा दूर नहीं है, इधर दलावदा आकली ज़्यादा दूर नहीं है, जीरन दूर नहीं है और नीमच भी दूर नहीं है। और याद रखना दोस्तों, गांव में जिस दिन इस बीमारी का पॉजिटिव सिंगल केस आया, सिंगल केस, उस दिन इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा और मैं तो कह रहा हूँ नामुमकिन हो जाएगा। अभी भी वक्त है आपके पास, हमारे पास। प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट कर रहा है उसको गंभीरता से लें। अपने किसानी कार्य को जल्द से जल्दी खत्म करें, घर परिवार के साथ रहें, ताला देकर रखें। और ग्रामीण लोगों से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर गाय भैंसे वगैरह हम पालते हैं, दूध छाछ वगैरह हमारे यहाँ होती है और आसपास के मेंबर्स हमारे यहाँ पे छाछ लेने आते हैं, दूध लेने आते हैं। उनके आगे हाथ जोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि घर तक अंदर ना आए, उनको अंदर तक मत आने दीजिए। उनसे मत कहिए कि आप खुद भर लीजिए, मत कहिएगा।
आप उनको रखिए, उनको दूध की फैसिलिटी दीजिए, उनको छाछ की फैसिलिटी दीजिए, लेकिन उनका बर्तन दूर रखवा कर उसके अंदर डालिए। आप उनको ले जाने के लिए कहिए। व्यवहार अपनी जगह, जान अपनी जगह। जब मरने की बारी आएगी तो कोई साथ नहीं होगा। अपनी जान अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। ये शेर और तीसमार खा मत बनिए कि हमारा इम्यूनिक सिस्टम पावर अच्छा है, हमारा रोधक प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हमें हो भी गई है तो कोई वाली बात नहीं। अरे हाँ, आपका इम्यूनिक सिस्टम पावर अच्छा है दोस्तों, आपको नहीं होगा। आपको हो भी जाएगा तो आपका शरीर लड़ लेगा, आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है जिनकी एज हो गई है आपके माता पिता की 50 साल से ऊपर, उनका इम्यूनिक सिस्टम पावर अब धीरे धीरे कम हो गया है। किसी को बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, उनके पास अगर ये बीमारी गई है तो आई चैलेंज इट, उसको आप बचा नहीं पाओगे, उनको आप नहीं बचा पाओगे। आप चाहते हो कि आपकी वजह से आपका परिवार मृत्यु जैसी भयावह चीज़ों से लड़े, आप उनको मिल ना पाएं, अगर उनका देहांत भी हो जाए तो आप कंधे पर उनको ले जा नहीं पाएं, आप उनको लास्ट में छू ना पाएं। ऐसी बीमारियों से लड़ाना चाहेंगे अपने परिवार को? हर क्या खाल बहुत दहशत में है आज, शंका के दायरे में 30 लोगों से ज़्यादा, और सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काश पॉजिटिव केस ना आए। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब सतर्क हो जाइए, अब सावधान हो जाइए, अब डर जाइए, अपने परिवार के लिए डर जाइए, उनकी सुरक्षा के लिए डर जाइए। मत न करिए बाहर, किसी को अपने आप को छूने मत दीजिए, ना आप किसी को छूइए, दूर खड़े रहिए, मत जाना ही नहीं बाहर जब तक अर्जेंट काम हो जाए। जब अर्जेंट काम होगा तो प्रशासन ने छूट दे रखी है, अकेले निकलिए, डिस्टेंस में जाइए, डिस्टेंस में आइए, परिवार को सुरक्षित रखिए ना यार, मत कीजिए। बहुत हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। आज हम लड़ रहे थे इतने दिनों से अपने गांव में, सैनिटाइजर वगैरह, स्प्रे वगैरह हमने करवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज क्या हुआ नतीजा? हमारी लापरवाही हमें परेशान कर रही है, और जो इंसान बड़ी बड़ी बातें करते थे कुछ नहीं होगा, वो खुद भी डर रहे हैं। और प्लीज़ अब परिवार की तरफ ध्यान दें, टाइम पे मास्क का यूज़ करें। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल नज़दीक में बैठे हैं तो मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी वीडियो में मैंने कहा था ये चीज़ कि अभी गांव वाले मजाक में ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा नहीं हो कि अपनी लापरवाहियाँ अपने दरवाजे तक दस्तक दे दें। हर एक चीज़ से डरिए आप। अगर आप घर से बाहर किसी चीज़ को छू रहे हैं तो पहले सोचिए कि उसके अंदर कहीं कोरोना तो नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, किसी चीज़ को घर में लाइए तो पहले मानसिकता बनाइए कि हाँ इसमें कोरोना है, उसको धोइए, अच्छे से साफ़ कीजिए, उसके बाद घर में लाइए। दोस्तों, हम मौत के मुंह में खड़े हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग मरे पड़े होंगे, उनको जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होगी, और ना इंसान होंगे, ना अपने परिवार वालों के पास खुद परिवार वाले जा रहे होंगे। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के पास सिर्फ एकांत होगा, तड़प रहे होंगे, और जहाँ पर रहेंगे वहीं मर रहे होंगे। कोई खेत पे, कोई सड़कों पर, कोई गाँव के बीच रास्तों पर, तो कोई घर के अंदर मरा हुआ पड़ा होगा, और कोई उनको देखने तक वाला नहीं होगा। ये महामारी इतनी खराब है, ऐसा दृश्य हम कभी ना देखें, ऐसा सीन हम कभी ना करें। इससे पहले संभल जाइए, अपने परिवार का सुरक्षा चक्र बनिए, सुरक्षित रहिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। आज जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और जिनको कोरोना हो गया है, आज उनके पास वो पैसा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि पैसों का हम करें क्या। तो सबसे पहले क्या निकल के आता है सामने? परिवार निकल के आता है ना, उसके बाद पैसा निकल के आता है। अगर आपको फ्यूचर की चिंता है तो फ्यूचर तो हम फिर बना लेंगे यार, घर ढह जाएगा हम फिर बना लेंगे, हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, हम कर्ज में हो जाएंगे, हम फिर मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन हमारा परिवार तो हमारे साथ होगा। परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है दोस्तों। सवाल आपका है, क्या आप अब इस मुश्किल हालातों में अब भी देश के साथ हैं? क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और आपकी सुरक्षा के साथ पूरे गांव को सुरक्षित करना चाहते हैं, या फिर माध्यम बनना चाहते हैं उस कलंक का कि आपकी वजह से कोरोना गांव में आया है? ऐसा माध्यम कभी मत बनिएगा, सुरक्षित रहिएगा घर में। ज़्यादा आज कहने को कुछ नहीं है मेरे पास, आज गंभीर सब्जेक्ट हैं, और आप इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों को ध्यान में रहे कि हरिया खाल में अगर 30 लोगों से ज़्यादा
कोरोना के भय से डरे हुए हैं, शंका से डरे हुए हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया, आज चेकअप में, वो हॉस्पिटल में है, तो कहीं ऐसी स्थिति आपके गांव में नहीं आ जाए। ज़्यादा दूर नहीं है, केलूखेड़ा, बामनिया, हरक्या खाल, माल्या, पिपलिया, व्यास, जीरण, नीमच, मंदसौर, कहीं पे भी जा सकता है। जब हरक्या खाल में आ सकता है, हरक्या खाल से कहीं पे भी जा सकता है। और हरक्या खाल वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब गंभीर रहिए। दोस्तों के साथ उठक बैठक, साथ में बैठना, ग्रुप बनाकर एक कमरे में जाकर बैठना बंद कर दीजिए। अब जंग लड़ने की है एकांत में रहकर, अकेले में रहकर। उम्मीद करता हूँ कि हम सब अब सुरक्षित रहेंगे, इस बीमारी से लड़ेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आप भगवान से प्रे करें कि हरक्या खाल में किसी तरह का पॉजिटिव केस निकल कर सामने नहीं आए, वरना संभलना बहुत भारी हो जाएगा। आप सभी लोग, आसपास के गांव, शहर, पूरा भारत सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों, परिवार के साथ रहिए। और डर का माहौल ऐसा कभी आपका परिवार ना झेले, इसके लिए दूरी बनाए रखें, लोगों से दूरियां बनाए रखें, साफ सुथरे रहें। और इस मैसेज को आप, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता चले हरक्या खाल किस भय में है और आपका गांव अगर इस भय में नहीं है तो इससे बचें और इस भय को महसूस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।